आपको बता दें कि 38वें सूरजकुंड हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले को लेकर जहां आज पर्यटन मंत्री सूरजकुंड पहुंचे और उन्होंने मेले की तैयारियों का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग की कि क्या क्या तैयारियां हो गई हैं और क्या क्या तैयारियां करनी हैं। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से रूबरू हुए और एक प्रेस वार्ता को संबोधित भी किया और पत्रकारों से अपने विचार साझा किए कि जो जो प्रॉब्लम ये सूरजकुंड मेले में आ रही है उसका जायजा लेने के लिए वे पहुंचे हैं और आने वाले जो 38वां सूरजकुंड मेला है उसमें किसी चीज की भी कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं उनके साथ राज्य मंत्री जो राजेश नागर हैं, गांव से विधायक भी हैं, वो भी साथ में मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने हस्तशिल्प 38वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले को लेकर क्या कहा। ये देखो, नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी का और नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का। ये तो बड़प्पन। मैं बीइंग टूरिज्म मिनिस्टर मैं इसको देख रहा हूँ। इसकी देखरेख का मतलब ये है कि भाई किसी तरह की भी विजिटर्स को, आने वाले लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, ये मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो। इसमें मैंने बताया 38वां सूरजकुंड मेला है। ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है जी, क्राफ्ट मेला सबसे बड़ा, मतलब विश्व का, मतलब आप ये देखेंगे। और इसमें आप देखें लगभग जो है 7 कंट्री इसमें हिस्सा लेंगे। हमारे उड़ीसा और मध्य प्रदेश थीम स्टेट है, उन 7 कंट्रियों का भी थीम स्टेट है। लाखों लोग आएंगे, सब इसका जो है आनंद लें। सभी प्रशासन के साथ मिलकर के बातचीत की हमने, कानून व्यवस्था की, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो जाती है, सैटरडे संडे को बहुत भीड़ होती है। तो पिछले जो अनुभव रहे हैं, जो लोगों के अनुभव रहे हैं, उस पर हमने चर्चा करते हुए किसी तरह के उन अनुभवों को ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए उनके सहारे से, किसी तरह की वो रिपीटेशन वो दोबारा से दोहराई ना जाए, इस बात को भी हम पुख्ता कर रहे हैं। किसी तरह की सफाई की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, आपकी इंटरनेट की अवस्था है, और किसी हर तरीके से जो है ना आपको प्रॉपर सिग्नल्स मिले, प्रॉपर सुरक्षा मिले, हर तरीके से हमने ये इंतजाम हम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की जहाँ तक बात है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हो विजिटर्स के लिए, आम लोगों के लिए कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो, कोशिश होती है। लेकिन बहुत बड़ा ये आयोजन है, इसमें कोशिश करेंगे आप सबका भी सहयोग इसमें हो। बूंद बूंद घड़ा भरता है, सभी के सहयोग से काम बने। आपने एक बात बोली है कि महाकुंभ शिल्प मेला इसको कहा जा सकता है, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने के चलते। तो ऐसे में आपने बताया कि 3200 रजिस्ट्रेशन पहली बार ऐसा हुआ, 3200 से भी ज्यादा हुए। हाँ। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और कितनी बड़ी उपलब्धता है। बहुत जगह ऐसा है कि पहले से तो बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, क्योंकि अब की बार हमने ऑनलाइन डाला। फिर भी कुछ लोगों ने ऑफलाइन भी किया है, ऑफलाइन भी लोगों ने किया। लेकिन हमने कहा ऑनलाइन वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू ऑनलाइन, कि जिसने अपने समय पर किया है। अगर गुंजाइश हो तो कोई ऑफलाइन मान लो कोई नहीं कर सके, हमारे हरियाणा का है, वो आस पड़ोस के और स्टेट का नहीं कर सके, तो उसको अगर वो इंटरनेशनल लेवल का है तो उसको भी कंसीडर तो एक बार टिकट के रेट और जो है डिस्क्लोज मैं एक बार अच्छा, पार्टनर कंट्री और थीम स्टेट्स, उनके बारे में भी आप बता दीजिए। पार्टनर कंट्री तो आपने देखा उड़ीसा और मध्य प्रदेश। थीम स्टेट में बिम स्टेट जो है आपके भूटान, भारत, बांग्लादेश, पार्टनर कंट्री ना, सारे पार्टनर कंट्री है। सारे बांग्लादेश, भूटान, आपका म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका, ओके सारे ना। और 50 से भी ज्यादा देश पार्टिसिपेट करेंगे, आएंगे, लेकिन ये थीम पार्टनर्स। देखो, अभी हमने सारे अधिकारियों के साथ बैठक ली, हमारे मंत्री अरविंद शर्मा जी और हमने, तो जो पहले जो मेरे अनुभव थे उनको साझा किया कि किस तरह से मीडिया वालों को दिक्कतें आई, जो पासिस की बात थी या उनकी पार्किंग की बात थी, तो उसके लिए सारी बातें हुई। और हमने तय किया कि एक नोडल ऑफिसर खाली स्पेशल मीडिया पर्सन्स के लिए हो, जिससे वो बात कर सके, क्योंकि उनको पिछली बार यही दिक्कत आई, किस ऑफिसर से बात करें, किसके पास जाए, तो इस तरह से हम ऐसे ट्रांसपोर्टेशन की बात आई कि भाई हमारे जो मेट्रो से जो दर्शक या जो लोग आएंगे, विजिटर्स आएंगे, उनको किस तरह से मेट्रो से यहाँ क्राफ्ट मेला तक लाया जाए, सूरजकुंड तक लाया जाए, उसके लिए शटल की सुविधाएं हो, मिनी बस की सुविधाएं हो, और बस एडिशनल लगानी हो उनकी सुविधा, उन पे सब पे बातचीत हुई। और ये जो पहला अनुभव था उसमें अब इस बार आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी, बहुत इसमें सुधार मिलेगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ये सूरजकुंड मेला पहले सूरजकुंड मेलों से अलग होगा, डिफरेंट। 100 दिन पूरे हो गए हैं
बीजेपी सरकार के किस तरह के देखते हैं आज प्रेस में? देखो जो हमने किया, वो जो हमारे घोषणा पत्र में हमने घोषणाएं की, उनको बहुत को अमल कर लिया है, और उसके और जो रह गई उन पे काम हो रहा है। और जो हमने कहा है, जो जनता ने विश्वास हम पे दिखाया, जताया, उसको पूरा हम करेंगे, और जो हमने वादे किए सबको पूरा। एक छोटा सा जो फरीदाबाद के लोग हैं आपके एरिया के पूरे तो क्या डिस्ट्रिक्ट स्थानीय के, नेता हैं? वो लोग, उनके लिए जो लोकल बसेज हैं हरियाणा रोडवेज की, वो उसकी व्यवस्था कितनी? नहीं, हमने उनमें बोला है कि एडिशनल बस और लगाई जाए, जिससे जो फरीदाबाद के लोग कहीं से भी आए, चाहे पलवल से आए, चाहे बल्लभगढ़ से आए, या दूसरे NIT से आए, टाउन से आए, उनके लिए अलग से स्पेशल बस चलाई जाए।